दोस्तों 19 तारीख का आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर आ चुका है। देख सकते हो पूरा का पूरा रियल पेपर है। यहाँ पर रुक जाना नहीं परीक्षा का पूरा असली पेपर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सभी स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों को इसका पूरा का पूरा PDF चाहिए तो आपको ऐप डाउनलोड करना है, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और वहाँ पर SST का कोर्स आप परचेस कर लीजिएगा। वैसे आप यहाँ से भी डायरेक्ट वीडियो देख सकते हैं। आंसर मैं आपको सभी को बताऊंगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए का पहला क्वेश्चन, मृदा निर्माण में सबसे अधिक योगदान होता है। तो दोस्तों मिट्टी का जो निर्माण है ना, उसमें सबसे अधिक योगदान होता है शेल का। शेल का अर्थ होता है पत्थर या चट्टान। सरदार सरोवर बांध बना है। दोस्तों प्यारे बच्चों, ये सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है। तो आप लोगों को आंसर के रूप में नर्मदा नदी लिखना है। मुंबई में पहली कपड़ा मिल स्थापित की गई थी। दोस्तों मुंबई में जो पहली कपड़ा मिल है वो 1854 में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर इसमें आपको फर्स्ट लिखना रहेगा। ठीक है, मतलब कि आप सभी बच्चों को अच्छे से कंप्लीट करना है। सिंघली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया? तो इसमें सिंघली जो है उसको 1956 में राजभाषा घोषित किया गया था। इसमें 1956 सभी स्टूडेंट्स को लिखना रहेगा। इसके बाद में साथियों आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये रहा, राष्ट्रीय विकास का अर्थ है। तो राष्ट्रीय विकास जो होता है उसका मतलब आप लोगों को याद रखना है, चहुमुखी विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है और आर्थिक विकास भी होता है। इसका मतलब उपरोक्त सभी आप लोगों का इसमें आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कपास किस प्रकार का उत्पाद है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कपास को प्राकृतिक उत्पाद मानते हैं हम, क्योंकि ये प्रकृति से हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर आपको प्राकृतिक आंसर के रूप में लिखना रहेगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। संपूर्ण उत्तरी मैदान मृदा से बना हुआ है। तो दोस्तों संपूर्ण जो उत्तरी मैदान है वो कौन सी मृदा से बना है? तो आप लोगों को जलोढ़ लिखना है यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्ट जलोढ़ लिखना है, बाकी मृदा तो आगे लिखा हुआ है। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र घोषित किए गए हैं, तो रिजर्व घोषित किए गए हैं। इसमें आपको रिजर्व लिखना है या फिर आपको आरक्षित लिखना है, दोनों में से आप एक जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, महानदी बेसिन में परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। तो साथियों हीराकुंड इसमें आपको आंसर लिखना रहेगा। ठीक है, हीराकुंड परियोजना है वो। बेल्जियम की कुल आबादी का 59% हिस्सा इलाका में रहता है, तो उत्तर में रहता है, उत्तरी इलाके में रहता है, आपको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है, तो इसमें लिखना जाति पर आधारित। अगला है भूमिगत जल साधन का उदाहरण है। तो भूमिगत जल नवीकरणीय साधन का उदाहरण है, तो इसमें आपको नवीकरणीय आंसर के रूप में लिखना रहेगा। सभी को बिल्कुल करेक्ट। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपकी जोड़ी आ चुकी है, सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इसके आगे आप लोगों को मध्य प्रदेश लिखना रहेगा। चाय के आगे आपको असम लिखना रहेगा। फ्रांस की क्रांति के आगे आपको 1789 लिखना रहेगा। ठीक है, और रोलेट एक्ट में आप लोगों को सभी को 1919 लिखना रहेगा। और बेल्जियम की भाषा जो दे रखा है इसमें डच एवं फ्रेंच लिखना है। और करेंसी जो है दोस्तों इसमें देश की सरकार उसे प्राधिकृत करती है। इस तरीके से आप इस जोड़ी को मिलाएंगे। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों के सभी सब्जेक्ट के पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है सत्य असत्य लिखिए का पहला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। तो दोस्तों ये भी आपका सही है पहला। बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना बढ़ गई है, ये बात बिल्कुल सत्य है। इसके बाद में 1805 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, इसमें असत्य लिखना है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, ये बात बिल्कुल सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर 76% है, ये गलत है। नेक्स्ट है, किसी भी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सभी बच्चे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और ऐप को डाउनलोड जरूर करिएगा, क्योंकि ऐप पर आप लोगों को सारे PDF और पूरा कोर्स मिल रहा है। अगर उसको आप पढ़ लोगे तो आराम से आनंद आ जाएंगे। वैसे आप यूट्यूब पर ही जुड़े रहो मेरे साथ में, ताकि मैं आपको यूट्यूब पर सारे के सारे रियल पेपर बता दूँ और अच्छे से आप याद करके जाना। आपको 100% इसमें से पेपर में देखने को मिलेगा। एक वाक्य में उत्तर का पहला है, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इसमें नेहरू लिखना। पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत किस राज्य में है? तो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा ये आपको याद रखना है, और वो हो जाएगा राजस्थान में है और तमिलनाडु में है। ठीक है, एक तो आपको राजस्थान लिखना है और एक
तमिलनाडु लिखना रहेगा, ठीक है, ऐसे आप याद रखिएगा। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई थी, तो इसमें आप लोगों को क्या लिखना है, इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी, इंग्लैंड आंसर हो जाएगा। श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र राष्ट्र बना था, तो 4 फरवरी 1948, तो 1948 आप याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी, तो 74.04 थी, 74.04% आप याद रखिएगा। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहा जाता है, तो ICT कहा जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप लोगों को याद रखना रहेगा सभी बच्चों को। सभी स्टूडेंट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।